मिडिल ईस्ट की वॉर रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। पिछली रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं कि अमेरिका और ब्रिटेन की वायुसेना ने यमन में 4 जगहों पर हवाई हमले किए। ये हवाई हमले अमेरिका और ब्रिटेन की सेना इजराइल की खातिर कर रही हैं। हुतीज ऐलान कर चुके हैं कि लाल सागर के अंदर अब हम हर उस जहाज को निशाना बनाएंगे जिसका थोड़ा बहुत भी ताल्लुक इजराइल से होगा। आइजन हावर, इसके बारे में आपको पहले भी जानकारी दे चुका हूं। हुतीज ने अमेरिका के इस विमान वाहक आइजन हावर पर कई सारे हमले किए थे, जिसके बाद इस आइजन हावर को अमेरिका सऊदी अरब के तट के करीब ले गया था। लेकिन एक बार फिर से इस आइजन हावर को अमेरिका ने लाल सागर में तैनात कर दिया, फिर से वापस ले आया और फिर से हुतीज ने इस आइजन हावर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने जैसे ही यमन के ऊपर 4 जगहों पर हमले किए, उसके कुछ ही घंटों के अंदर हुतीज ने भी आइजन हावर पर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके हमला किया। ये जो आइजन हावर है, इस आइजन हावर के पास किसी तरह का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसका काम सिर्फ इतना है कि अमेरिका या ब्रिटेन या इसके साथी देशों के जो लड़ाकू विमान होते हैं लाल सागर में इस आइजन हावर के ऊपर आकर लैंड होते हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है कि विमान वहां से उड़ सके और वहां पर उतर सके। तो अमेरिका का ये आइजन हावर लाल सागर में हमेशा तैनात रहता है और इसी पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे लड़ाकू विमान एक बार में खड़े रहते हैं और यहीं से वो उड़कर यमन पर हमले करते हैं और जो भी मिडिल ईस्ट में हमले करने होते हैं वो इसी आइजन हावर से उड़कर ही करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आइजन हावर कितना बड़ा होगा कि कितने सारे एक बार में लड़ाकू विमान इसके ऊपर लैंड कर सकते हैं। यमन के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी की तरफ से इस बारे में जानकारी देते हुए कहा गया कि गाजा के समर्थन में हमने ये हमला अमेरिका के आइजन हावर पर किया है और पिछले 1 हफ्ते में हमने 3 ऐसे जहाजों को भी मारा है लाल सागर में जो बुरी तरह से डैमेज होकर डूबने की कगार पर हैं। आधे डूब चुके हैं, आधे अभी वो बाहर हैं। 2 जहाजों के बारे में आपको पहले जानकारी दे चुका हूं। आज याह्या सारी ने जो बताया है उसके मुताबिक यमन के दक्षिण पूर्व में एक जहाज को निशाना बनाया, जिसके बाद वो डूबने की कगार पर है। बाढ़ पर काबू ना पाने की वजह से जहाज के चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो पिछले 1 हफ्ते में यह तीसरा जहाज है और तीनों जहाजों को मारने के बाद जहाज डूबने लगा और जो चालक दल था वो भाग खड़ा हुआ। अमेरिका अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर देश समझता है, लेकिन किस तरह से अमेरिका यमन के सामने टिक नहीं पा रहा है, सारी चीजें आपके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है दुनिया अराजकता में है, यूरोप अराजकता में है, मिडिल ईस्ट विस्फोट कर रहा है, चीन आगे बढ़ रहा है और यह भयानक राष्ट्रपति यानी जो बाइडेन हमें तीसरे विश्व युद्ध की ओर खींच रहा है। हम समय की दौड़ में दौड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार जो बाइडेन को लेकर यही कहा जा रहा है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को खींच रहे हैं। बुढ़ापा हाल है कुछ दिन बचे हैं, इसका क्या जीना क्या मरना, सोच रहा है कि दुनिया तबाही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, इस जंग के बाद यूरोपीय देशों की ताकत भी सामने आ चुकी है। कितने ताकतवर हैं अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की भी ताकत सामने आ चुकी है। जब जज्बा हो सामने वाले के अंदर लड़ने का तो बड़ी बड़ी सुपर पावर भी थर्राती हैं। लेकिन ये लोग अब तक दुनिया में जो राज कर रहे हैं वो सिर्फ अपने दिमाग के बलबूते पर कर रहे हैं। लोगों को बहकाकर, उल्टे सीधी बातें बताकर, गुमराह करके, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को अपनाकर अब तक ये लोग दुनिया में राज करते चले आए हैं और अभी भी इनके दिमाग में यही चलता है। लेकिन अब इनकी बातों में लोग आने वाले नहीं हैं। ये लोग आपस में ही लड़ा देते हैं। पहले भी इन्होंने बहुत सारे देशों में ऐसे गृह युद्ध करवाए हैं आपस में लड़ाकर। अब देखिए, लेबनान की सरकार से फ्रांस ने कहा है कि इजराइल लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है। किसकी वजह से कर रहा है? हिजबुल्लाह की वजह से। हिजबुल्लाह लेबनान और इजराइल के बॉर्डर के बीच में है, जहां पर लितानी नदी है। फ्रांस ने कहा कि भाई देखिए, आपके ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो हिजबुल्लाह की वजह से हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो हम अपनी फोर्स को आपके देश में तैनात करके आपके साथ मिलकर हिजबुल्लाह को आपके एरिया से यानी लेबनान के एरिया से दूर भगा देते हैं।
ताकि इजराइल फिर आपके ऊपर हमला ना करे। हमें आपकी परवाह है, फ्रांस ने लेबनान से कहा, हमें आपकी परवाह है, इसलिए हम अपनी फोर्स को आपकी फोर्स के साथ मिलकर यहां पर हिजबुल्लाह को भगाने का काम कर सकते हैं। ये लोग अभी भी इसी गलत फहमी में जी रहे हैं। इनको अभी भी यही लगता है कि हम ऐसी बात कहेंगे सामने वाले देश से और हमारी बातों को ये लोग मान लेंगे। अरे ये लोग लेबनान को इजराइल से थोड़ी ना बचाना चाहते हैं, बल्कि इजराइल को हिजबुल्लाह से बचाना चाहते हैं। इसलिए लेबनान को बहका रहे हैं कि हमारी फोर्स आपकी फोर्स के साथ मिलकर हिजबुल्लाह को हटा देगी, इजराइल आपके ऊपर हमले बंद कर देगा, आप सुरक्षित हो जाएंगे। फ्रांस के अलावा इजराइल के पूर्व संचार मंत्री ने, कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने लेबनान के लोगों से कहा कि लेबनान के अंदर जितने भी शिया हैं, सुन्नी हैं, जूइज हैं या फिर ईसाई हैं, ये सारे लोग जो हिजबुल्लाह से नफरत करते हैं, आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है इस वक्त कि आप इजराइल के साथ शामिल हो जाएं। जरा देखिए किस तरह से ये लोग गुमराह करते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो लोग लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह से नफरत करते हैं वो इस मौके का फायदा उठाएं और इजराइल के साथ शामिल होकर हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं। आप लोगों के पास हिजबुल्लाह और ईरान से आजाद होने का एक बहुत सुनहरा मौका है, आप इस मौके का फायदा जरूर उठाएं। इजराइल का एक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर लेबनान के उन लोगों को जो लोग हिजबुल्लाह से थोड़ी बहुत नफरत करते हैं बहकाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें शिया का नाम भी लिया है, सुन्नी का नाम भी लिया है। होते हैं हर जगह कुछ लोग जो हर एक से नफरत करते हैं, किसी को कोई पसंद नहीं होता है, किसी को कोई पसंद नहीं होता है। तो बहुत सारे लोगों को हिजबुल्लाह पसंद नहीं है। जैसे ईरान के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर कुछ ईरान के लोगों को पसंद नहीं है। ईरान के अंदर जो कुर्दिश लोग हैं वो ईरान की सरकार को पसंद नहीं करते हैं, ईरान के रूल्स को, जो शरिया रूल हैं उसको भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ही हिजबुल्लाह को भी नापसंद करने वाले लेबनान के अंदर कुछ लोग हैं। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने साफ तौर से कह दिया है कि अगर लेबनान के ऊपर इस जंग को इजराइल थोपता है, अरे जंग लड़नी है तो हमसे लड़ो, लेबनान के ऊपर क्यों थोप रहे हो? अगर इजराइल लेबनान के ऊपर हमले करता है, लेबनान पर जंग थोपता है, तो हम बिना किसी नियम के, बिना किसी सीमा के पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे। फिर हम नहीं देखेंगे कि इस जंग का नियम क्या है और कहां पर किसकी सीमा है, हम फिर बुरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे। अभी कुछ देर पहले ही हिजबुल्लाह के एक ड्रोन ने इजरायली बैरक के कमांड सेंटर पर हमला किया। तो हमले लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से भी जारी हैं, लेकिन यह जंग अभी रुकने वाली नहीं है। इतना सब कुछ हो चुका है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें मिडिल ईस्ट में उतरी हुई हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी भी ये तमाम संगठन जैसे के तैसे डटकर इन ताकतों का सामना कर रहे हैं। गाजा की तरफ वापस आते हैं दोस्तों। गाजा के अंदर तकरीबन 8 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज सबको तबाह कर दिया है इजराइल ने। फिलिस्तीन में कुछ स्कूल और कुछ कॉलेजेस अभी ऐसे हैं जो सही हैं। एग्जाम का टाइम है, बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इजराइल उनको एग्जाम भी नहीं देने दे रहा है। पूरी तरह से फिलिस्तीन की नस्लों को ही बर्बाद कर देना चाहता है इजराइल। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।